हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जो कि जिसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, और अगर उसे फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करें तो हम उसे हर फ्लावर प्लांट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर हिबिस्कस, रोज प्लांट या फिर जितने भी समर और विंटर के रोज फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उन सभी पे। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल लवली गार्डन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज न होने की वजह से हम उन्हें वेस्ट समझ के फेंकते रहते हैं। तो अभी तो विंटर धीरे धीरे खत्म होगी और हम लोग समर की तरफ बढ़ेंगे, और जो भी हमारे प्लांट की प्रूनिंग वगैरह होगी, फर्टिलाइजर देने का काम होगा वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रूनिंग करने के बाद प्लांट को एक अच्छे खाद की जरूरत होती है, चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइजर हम दें या फिर पाउडर के फॉर्म में दें। तो गाइस, आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर लेकर आई हूँ जो कि एकदम आसानी से मिल जाता है। यूं सोचिए कि वो हमारे घर से कचड़े के रूप में बाहर फेंका जाता है, जिसे कि अब हमें नहीं फेंकना है। अगर आपने प्लांट लगा रखा है तो उसे आप इस्तेमाल करिए। मैं वो फर्टिलाइजर काफी दिनों से बनाकर अपने प्लांट में डालती आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा जो प्लांट होगा उसकी हम प्रूनिंग वगैरह करेंगे तो प्लांट को एक अच्छे फर्टिलाइजर की जरूरत होगी। तो क्यों ना ऐसा फर्टिलाइजर बनाया जाए जिसे कि फ्री में, जो फर्टिलाइजर हमको फ्री में मिल जाता है, जिसके लिए कि हमें 1 रुपया भी खर्च न करना पड़ा हो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का जो मेरा फर्टिलाइजर है वो मैं फ्रूट के जो छिलके होते हैं, चाहे वो केले हों या फिर ये संतरे के छिलके हों, नारंगी के छिलके हों, अनार के छिलके हों, इससे आप कोई सा भी छिलका ले सकते हैं। मैंने अनार का और यहाँ पे संतरे का छिलका ले रखा है, और मैंने ये गोबर ले रखा है। आप गोबर के कंडे, गोबर है तो वो भी ले सकते हैं, या फिर गोबर के जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, जिन्हें कि जलाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप किसी चीज को गोबर के किसी भी चीज को ले सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज नहीं है और आपके पास गोबर की खाद है तो आप खाद को भी ले सकते हैं। तो हालांकि लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट पे बहुत तेजी से काम करता है, तो मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देना ज्यादा पसंद करती हूँ। उसमें कोई वो नहीं रहता है कि मिट्टी को हटाओ फिर रखो फिर ऊपर से मिट्टी चढ़ाओ, कुछ भी नहीं। एक बार फर्टिलाइजर बना दिया फिर उसमें उसे बहुत दिनों तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लांट पे रिजल्ट भी काफी फास्ट दिखाई दे जाते हैं और अच्छा भी लगता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये सारी चीजें तो हम फेंक ही देते हैं। और ये ऑरेंजेस गाइस, मैं इसको खा ली, इसका जो छिलका था। तो इसका फर्टिलाइजर मैंने पहले भी बनाया था, तो मैंने कहा चलो, मैंने उसको आपको दिखाया भी है जो बना कर रखा है, लेकिन मैंने सोचा कि आज अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि बनाना आपको कैसा है। तो ये देखिए, मैंने लोहे का एक बर्तन लिया है, ठीक है। तो इसमें मैंने पानी भर रखा है। अब पानी इस लोहे वाले बर्तन में इसलिए मैंने रखा है कि इसमें आयरन की क्वांटिटी भी अच्छी खासी हो जाए, क्योंकि प्लांट की जो पत्तियां वगैरह हैं वो पीली ना पड़े। खासकर गुलाब की पत्तियों में तो गुलाब की पत्तियों में पीलापन या फिर उस पर कीड़े वगैरह, फंगस ज्यादा लग जाते हैं, पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं, और रोज प्लांट की कलियां गिरने लगती हैं, पत्तियां भी पीली हो जाती हैं। तो वो सारी समस्या आयरन और मैग्नीशियम खत्म कर देता है। तो इसलिए मैंने आयरन का एक बर्तन लिया है, लोहे का बर्तन लिया है। अब इसमें मैं सारे छिलके और गोबर डाल दूंगी, और ये देखिए गोबर। अब हमारे यहाँ बारिश हो गई इसलिए ठंड बढ़ चुकी है, वरना बहुत कम मुझे तो लग रहा था कि इस साल विंटर जनवरी खत्म होते होते ठंड भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मौसम तुरंत चेंज हो गया, बारिश होने लगी। इस तरीके से किसी डंडे से या किसी भी चीज से आप इसको इस तरीके इसमें मिला दीजिए, ये आसानी से। अगर आपका सूखा हुआ कंडा होगा तो थोड़ा टाइम लेगा, और ये मेरा तो
बहुत कम सूखा हुआ था, इसलिए इसमें डिजोल्व हो गया इस तरीके से। अब इसको मैं सड़ने दूंगी 3 से 4 दिन या 5-6 दिन तक। इसे धूप में ही रखूंगी। तो इस तरीके का देख रहे हैं ये बन गया। और ये जब खूब अच्छे से इसमें वाइट से ऊपर एक लेयर नज़र आने लगेगी तो इसमें और पानी डिजोल्व करके फिर ये इस्तेमाल करने के लायक हो जाएगा। मैं इसको इसलिए इतने दिन के बाद इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये मेरा ताज़ा गोबर था। 2-3 दिन से टेरेस पे थोड़ा सा रखा था तो ये सूख गया था उसका ऊपर लेयर, वरना ये ताज़ा गोबर था। और ताज़ा गोबर अगर आप प्लांट में डालेंगे तो आपका प्लांट जल जाएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तकरीबन 6 से 7 दिनों तक इसको मैं अच्छे से खूब तैयार होने के लिए छोड़ दूंगी। बहुत जल्दी इस्तेमाल नहीं करूंगी। अगर आपका सूखा हुआ कंडा है या फिर गोबर की खाद है तो आप उसको 3 से 2 दिनों के अंतराल पे ही इस्तेमाल करने लगी। ये खूब अच्छे से तैयार हो जाएगा तो इसमें और भी पानी मिला दिया जाएगा। तो गाइस ये मेरा देखिए दूसरा रोज प्लांट। मेरे पास जितने भी रोज प्लांट है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो सारे के सारे फ्लावरिंग कर रहे हैं। यही कारण होता है कि जब हम लोग प्रूनिंग कर देते हैं और कोई अच्छा फर्टिलाइजर नहीं देते हैं तो प्लांट में उतनी अच्छी ना ही ब्रांच आती है और ना ही कलियां आती है। हम लोग कभी कभी ये भी देखते हैं कि खूब अच्छी कलियां और ब्रांच भी आती हैं, ब्रांच आती हैं खूब, लेकिन उस पर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो प्लांट को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन और इनकी लीफ वगैरह को ग्रीन रखने के लिए मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। आयरन ज़रूरी होता है, लेकिन फ्लावरिंग के लिए फास्फोरस भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धूप भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मिट्टी का पोरस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलना चाहिए, तभी इनमें फूल आएंगे। ये मेरा एक छोटा सा गुलाब का प्लांट जो कि इसमें बर्ड आ गई है। तो इसी तरीके से मेरे जितने भी छोटे बड़े सारे प्लांट होते हैं, यही सारे फर्टिलाइजर डाल के मैं इनकी ग्रोथ को इतना अच्छा बनाकर रखी हूँ। तो गाइज आप भी इसी तरीके का फर्टिलाइजर बनाकर अपने प्लांट में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव यू नाइस डे।